हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, पीडियाट्रिशियन एंड नेओनाटोलॉजिस्ट। आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, पेसिफायर्स। ये आप देखना है पेसिफायर्स। बहुत से माता पिताओं का सवाल होता है कि सर इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है तो कब करना है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है और करेंगे तो क्या नुकसान है। तो इसका आंसर बहुत से डॉक्टर्स भी ट्रिकी वे में ही दे पाते हैं। बहुत से लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है कि करना है नहीं करना है। तो मैंने जनरली जब अपने पेशेंट से पूछा, जब उनके मम्मी पापा आए तो उनको मैंने पूछा कि आप कब से यूज़ करते हो इसको। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर जैसे ही पैदा हुआ, बच्चे को भर्ती किया गया था फला अस्पताल में, उन्होंने तो तब लगा दिया तुरंत। फिर पूछा कि जब छुट्टी भी हो गया तो उसके बाद भी फिर हम इसको लगाते रहे। फिर मैंने पूछा कि अगर यूज़ नहीं किया तो बोले कि हमारे तो पड़ोसी में कुछ रहते हैं वो तो यूज़ नहीं किया, उनको बच्चों को ऐसी दिक्कत नहीं आई, हमारे बच्चों को ये दिक्कत आई, उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम आई। तो कुल मिला के ये बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, पेसिफायर्स यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपको बहुत एक कहना चाहिए संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ, संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। इसके देखो पेसिफायर्स जो है इनके नुकसान भी हैं, इनके फायदे भी। तो ये आपको अपने विवेक से समझना है कि हमें कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यूज़ करो, अब्यूज़ मत करो और जल्दी से जल्दी इसको लीव करो। सो दोस्तों, पहले तो मैं बताता हूँ कि इसके नुकसान क्या है। तो ये देखा गया है कि अगर आप बच्चे को ये पेसिफायर यूज़ कर रहे हो तो आप देख रहे हैं कि ये निप्पल है और ये इसका बेस है। बेस जो है इसका नैरो बेस है। नैरो बेस हो जाने से क्या होता है कि बच्चा जब इसको सक करेगा तो उसको मुंह कम खोलना है और बच्चा चूसता रहेगा इसको। अब जब बच्चे को मान के चलो कि भूख लग रही है, भाई इसमें तो मिल्क तो आ नहीं रहा है, अब बच्चे रोए जा रहा तो माँ ने क्या किया कि बच्चे को अपनी छाती से लगाया। अब जब छाती जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उसको अपना माउथ को बड़ा वाइड ओपन करना है। तो उसको ना अब आदत हो गई है पेसिफायर की, वो क्या करेगा कि सक करने के लिए बड़ा माउथ ओपन नहीं करेगा, वाइड ओपन नहीं करेगा, तो वो निप्पल पे सक करेगा। मदर के निप्पल पे सक करने से मिल्क थोड़ा बहुत आएगा, बहुत अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि जो मिल्क की जो डक्ट्स होती हैं वो निप्पल पे नहीं होती, वो एरियोला पे होती हैं। अब एरियोला मतलब जो ब्लैक पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट होता है। बच्चा निप्पल पे सक कर रहा है तो उसका पेट भी नहीं भर रहा है, और सकिंग करने से क्या होता है कि मदर को निप्पल पे क्रैक होने लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर निप्पल। अब ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिससे कि बच्चे का पेट भी नहीं भर रहा है, मम्मी परेशान हो रही है क्योंकि मदर को भी सोर निप्पल हो गए हैं, और मदर फिर इसमें गिल्टी महसूस करने लग जाती है कि अब मैं क्या करूं, लगता है कि मैं अपने बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर पा रही हूं। तो दोस्तों, अब आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब बच्चे का जन्म हुआ तो कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने तक बच्चा सीख रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि बच्चा जन्म के तुरंत बाद तो सीख नहीं रहा होता है। और ये हमारे यहाँ पे एक कॉमन सा मिथ है कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते कि हमें कैसे क्या करवानी है ब्रेस्ट फीडिंग। इस बारे में हमें आइडियली ये देखा जाता है जब मदर प्रेग्नेंट है, स्पेशली लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या 1-2 महीने पहले से या कम से कम 3rd ट्राइमेस्टर में मदर को हर वो चीज़ तैयार कर लेनी चाहिए कि हमें बच्चे को कैसे केयर करनी है। उस मतलब घर में ही ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चा आने वाला है तो हमें बच्चे की क्या क्या केयर करनी है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कैसे क्या हमें सपोर्ट करना है, उसकी अटैचमेंट, उसकी पोजीशंस, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इस कारण से सब परेशानियां होती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि शुरुआती कुछ दिनों में बच्चा दूध पीना सीख रहा है तो उस टाइम पे इसको आपको यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना। एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि अब बच्चा हमारा अच्छे से दूध पीने लगा है, ब्रेस्ट फीडिंग में उसको कोई दिक्कत नहीं जाती है, फिर आप कभी कभार चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। कब करना है वो मैं बताऊंगी, कब कर सकते हैं। दूसरा, ये देखा गया है कि अगर बच्चों में ये आदत पड़ गई पेसिफायर्स की तो कुछ बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के हो जाते हैं उनको, लेकिन उसके चूसने की आदत रहती है। तो अब कहीं बाहर जा रहे हैं तो लगा दिया, तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चे, क्योंकि अब 6 महीने के बाद बच्चों के दांत आना चालू होते हैं, अगर बच्चा लगातार ये चूसता रहेगा निप्पल को या पेसिफायर को तो उसके जो दांतों का शेप है, मतलब उनका जो डायरेक्शन है वो गलत हो सकता है, मतलब कि वो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड हो सकते हैं। तो अब जब बड़े होंगे बच्चे तो उनको क्या होगा, ब्रेसेस की जरूरत पड़ सकती है। इनफैक्ट दांतों का अगर आड़े टेढ़े तरीके से आएंगे तो ये जबड़े का जो शेप है वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत लंबे समय तक फिर यूज नहीं करना। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हो सकते हैं कि जैसे मान के चलो कि हम कोई फंक्शन में गए या मान के चलो कि पेरेंट्स मूवी देखने गए, अब बच्चा वहां रोने लगा तो वो कोई सोशली अनएक्सेप्टेबल जगह है जहां पे बच्चा रोए जा रहा है, हमने फीडिंग कर दी रोए जा रहा है, तब उस टाइम पे आप चाहो तो कुछ समय के लिए इसको आप दे सकते हो। इसके बाद ये देखा गया है कि जैसे मान के चलो कि हम फ्लाइट में हैं, अब फ्लाइट में ईयर का जो प्रेशर रहता है वो चेंज होता है, बढ़ने से बच्चे के कान में दर्द हो सकता है। एक ट्यूब होती है मिडिल ईयर से जो हमारे
गले में कनेक्ट करती है, जिसको हम लोग यूस्टिचियन ट्यूब बोलते हैं। तो जब भी मुंह चलाते हैं तो हमारा ईयर का प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो हमारा कान में जो भरा होता है वो कम हो जाता है। बच्चा तो नहीं कर सकता, तो उस टाइम भी आप क्या कर सकते हो, असेंट में और डिसेंट में आप बच्चे को ये पेसिफायर लगा सकते हो। तो बच्चा जब सक करेगा तो क्या होगा, बच्चे के ईयर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा और बच्चे को कान का दर्द नहीं होगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब ये हम लोग किसी बच्चे को ये लगाते हैं तो बच्चे के मुंह में सलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है। जब सलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा होता है तो जिन बच्चों में बार बार उल्टी करने की शिकायत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, कि दूध पिलाया बच्चा ने उल्टी कर दिया, दूध पिलाया बच्चे ने उल्टी कर दिया, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि बहुत ज्यादा सलाइवेशन करता है। तो ये इंटेस्टाइनल वॉल्स जो हमारी होती है, जो हमारे आंतें हैं उनकी वॉल्स को भी लुब्रिकेट करता है, तो इसमें ये फायदा कर सकता है। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यूज करना है, बहुत ट्रिकी वे में यूज करना है, लेकिन इसका अब्यूज नहीं करना है, और जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी इसको लीव कर देना। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, और अगर आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।